दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो आपको। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन्होंने बहुत बहुत बड़े प्रॉफिट्स बनाए हैं। खुशी मिलती है क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पे अपनी स्टडी करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए नहीं कि हम कोई एडवाइस आपको दें, स्टडी करने का तरीका क्या है, डिसीजन लेने का तरीका क्या है, वो हम शेयर करना चाहते हैं और इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होता है। तो देखिए यहाँ पे एक शेयर का प्राइस आपको दिख रहा है 8,546 रुपये, 8546। और यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी स्कोर 95 का है, वैल्यूएशन स्कोर 86 का है, मोमेंटम स्कोर 62 का है, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी 2113 है, वीकनेस और थ्रेड्स में 1 और 4 है। दोस्तों कई बार लोग कहते हैं मुझे एक ऐसा शेयर बताओ जिसको मैं आँख मूंद के SIP कर सकूँ या लमसम में इकट्ठा खरीद लूँ तो मेरा काम हो जाए। देखिए एक ऐसी कंपनी न तो बहुत बड़ी है साइज़ में, न बहुत छोटी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना दिख रहा है? 9,600 करोड़, बहुत छोटा नहीं होता है दोस्तों। रिलेटिव रिटर्न निफ्टी के परसेंटेज में 112% है दोस्तों। रिलेटिव रिटर्न वर्सेस सेक्टर तो 72% नज़र आ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ एनुअल YOY 21% बढ़ा है। रेवेन्यू ग्रोथ TTM में 2.5% दिख रही है। TTM PE रेशो दोस्तों सिर्फ 2.5 का है। कितना PE रेशो है? सिर्फ 2.5। नेट प्रॉफिट TTM ग्रोथ परसेंट 357%। ये ट्रेलिंग 12 मंथ ग्रोथ का परसेंटेज बताया जा रहा है दोस्तों। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ग्रोथ YOY परसेंटेज 1134, 1134 करोड़। सेक्टर PE TTM 20, तो सेक्टर का PE 20 आ रहा है और इसका PE 2.5 है। तो सोचिए क्या सही चीज़ मिल रही है आपको। प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशो 1.3 है सिर्फ। क्या ये अच्छी कंपनी है? कंपनी का नाम हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप आखिर तक बने रहें। पहले आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने ऑल चार्ट्स को यहाँ पे देखा दोस्तों। हमने इसको पहले कभी कभी ऐसा पॉपुलरिज्म में हम अंधे हो जाते हैं, तो हमको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई देती है जो पॉपुलर है, क्योंकि हमको सोचना सिखाया जा रहा है। कहीं कहीं से कोई न्यूज़ आ रही है, SMS आ रहा है, आप TV चैनल्स देख रहे हैं, तो आप अपनी लाइन पे सोचने के बजाय क्या सोचने लग जाते हैं? आपको ऐसे सोचना सिखाया जाता है कि जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है आप उसी बारे में सोचो। तो ऐसे में ये जो शेयर है जिसका नाम बताऊँगा आपने कभी शायद सुना भी नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। हमने इसको ख़रीदा था 4200 पे दोस्तों, तो 4200 रुपये में ख़रीदा हमने इसको। फिर ये धीरे 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 हमारे देखते देखते 10,000 के पार चला गया था। अब 7700 पे जब बाज़ार का डिप आया तब हमने इसको 7700 पे फिर से बाय किया। देखिए इसके फाइनेंशियल पैरामीटर कौन से, क्वार्टरली रिजल्ट। अब यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर दिख रहे हैं, तो फाइनेंशियल पैरामीटर सारे पढ़ने को मिलेंगे दोस्तों। उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका ग्रोथ कैसा है। 11 करोड़ से लेके प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 116 करोड़ हो गया, मतलब 9-10 फोल्ड, 9 से 10 गुना प्रॉफिट दोस्तों। उसके साथ EPS 9 से 10 से बढ़ के 103 हो गई। यही चीज़ देखने लायक होती है दोस्तों। ऊपर से इतनी अच्छी कंपनी और वो महंगी नहीं है। PE रेशो कम है 2.5 है, इसका मतलब ये कंपनी महंगी कतई नहीं है। पॉजिटिव एनुअल रेवेन्यू रोज़ हुआ 21% से, क्वार्टरली रेवेन्यू 5% से फेल हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं है। एनुअल नेट प्रॉफिट 49% बढ़ा, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 1134.63% बढ़ा है दोस्तों। तो साथ में स्टॉक प्राइस 143% बढ़ा है और उसने आउट परफॉर्म किया है सेक्टर से 72% से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 2 है और सेक्टर का PE जो है 20 उससे कम है। ये एक एक पैरामीटर आप देखते जा रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशो 0.94 है, मतलब 1 से कम है, बड़ा हेल्दी है, इसके ऊपर कोई उधारी नहीं है। हम सारे फाइनेंशियल पैरामीटर देख रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों 17% पिछले साल का था और नॉर्मल रेंज 10 to 20% की है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0% पे, इसका मतलब अचानक इंस्टीट्यूशन की सेलिंग से कोई बड़ा प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई 0.35% से 73% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग अच्छी होने से क्या पता लगता है कि इसकी प्राइस में ड्यूरेबिलिटी रहेगी, स्थिरता रहेगी। ये कोई पॉपुलर स्टॉक नहीं है जिसके पीछे पूरा बाजार भाग रहा है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आपने सचमुच इस स्टॉक का नाम सुना था? कौन से सेक्टर की कंपनी है ये भी हम देखने जाएंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो पता है कितना? 3.43, जो कि 1.5 जो सजेस्टेड है उससे डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अपना इंटरेस्ट कवरेज करते हैं और प्रमोटर की जो प्लेज है, प्रमोटर ने कहीं शेयर गिरवी नहीं रखे हुए, प्रमोटर प्लेज भी 0 है। तो हर तरीके से हमने
इस शेयर के सारे पैरामीटर्स देखे और साथ में परफॉर्मेंस भी देखा। ऐसा कभी कभी कोई कंपनीज होती है जिसके पैरामीटर तो आपने देख लिए पर परफॉर्मेंस में आपको ऐसा कुछ दिखता नहीं जो अच्छा हो। FII की होल्डिंग 4% है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0 हमने पहले ही देखा था। यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ हमको नज़र आता है कि कितने परसेंटेज लोग इसकी बाइंग में इंटरेस्टेड है। 76%, 42 वोट्स में दोस्तों। अब 42 वोट्स ही क्यों हैं? क्योंकि बड़े प्राइस की कंपनीज में लोग ज़्यादा जाना नहीं चाहते। हमेशा मैं लोगों से ऐसे सवाल सुनता हूँ कि सर हमको सस्ता शेयर बताओ जो बहुत चलता हो। नाम क्या है कंपनी का? बंगाल एंड आसाम कंपनी लिमिटेड। ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट, CICNDSI, रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बंगाल एंड आसाम नाम है दोस्तों। इसका पूरा हिस्ट्री आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कब ये इनकॉर्पोरेट हुई? तो 1947। आप समझ रहे हैं कितनी पुरानी कंपनी है ये। तो टॉप 100 EPS स्टॉक्स में जाएं तो शायद आपको इसका नाम देखने को मिल जाएगा। 4200 पे हमने ख़रीदा और एक बार 10,600 तक हम बेच चुके हैं और 7700 पे इस डिप में हमने फिर से पोजीशन बनाई। दोस्तों यही अप्रोच हम आपको बात करते हैं कि एक बार अगर सही स्टॉक आपने पकड़ लिया तो आप कितनी बार उसमें से मक्खन निकालोगे, कितनी बार घी बनाओगे और फिर भी उसमें छाछ और दूध बचा ही रहेगा। तो ऐसी वाली चीज़ जब आप करते हैं तो बड़े आराम से आप पैसा बनाते हैं। आप अप स्टॉक्स में हमारे साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, या इस वीडियो में नहीं तो पुराने वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे सारे छोटे बड़े कोर्सेज है। speedearning.com वेबसाइट पे आप जाएंगे, speedearning.com पे, तो आपको वहाँ पे कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। जो नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं आप। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है दोस्तों? स्टडी करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय अगर आपका स्टडी में जा रहा है और जितना डाउट हो सकता है आपको किसी स्टडी पे, किसी शेयर पे, किसी कंपनी पे, उतने सवाल पूछिए और धीरे धीरे आपकी तसल्ली हो और तब तक बाज़ार में डिप आ जाए और आपने पोजीशन बनाई तो मैं कहता हूँ कभी आपको तकलीफ़ उठानी ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों कमेंट आपके आने चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। अगर ये आपके काम की है तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊँगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि व्यूज़ जब कम आते हैं तो फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान देते चले जाएंगे। हमको लगता है कि हम जो यहाँ पे मेहनत करके आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं उसका आपके लिए कोई ज़रूरत है कि नहीं, मुझे उसका रिस्पांस चाहिए। बाकी आपके लिए मैं सारे एक से एक पेड कोर्सेज भी फ्री करने वाला हूँ। सब्सक्राइबर के लिए इस तरह के बेनिफिट्स रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों से लाइक कीजिए। पॉपुलरिज्म यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जितने लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता है वो सीधे सीधे उसका फ़ायदा उठाते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वो कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग में या ऑप्शन सेलिंग में नहीं पड़े हुए हैं, ऑप्शन राइटिंग में नहीं पड़े हुए हैं। आराम से बगैर स्ट्रेस के कम से कम रिस्क लेके सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले और लाइफ को एंजॉय करने वाले अपनी फैमिली के साथ बगैर हेल्थ का नुकसान किए हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे ट्रेनीज, हमारे ऑडियंस फ़ायदा उठा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।